नमस्कार, इस वक्त की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं कुलांचल लाइव। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस निकल गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसदों का भारी संख्या में उनके साथ आना तय है। इसी कड़ी में पुलिस ने काफी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। वहीं आप के कई नेता इस पूरे वाकये को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। सिसोदिया ने कहा है कि देश हित में कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में ताल कटोरा स्टेडियम में शामिल हुए। सांस्कृतिक उत्सव बरिस कन्नड़ दिवामा के उद्घाटन में मोदी ढोल बजाते नजर आए। उनका ये अंदाज कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पसंद आया। पिछले 3 महीने में ये तीसरी बार मोदी ने ढोल बजाया है। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज दिल्ली कर्नाटक संघ के 75 वर्षों का यह उत्सव ऐसे समय में हो रहा है जब देश भी आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। बेंगलुरु में कुछ असामाजिक तत्वों ने तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने की घटना सामने आई है। इससे ट्रेन की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसकी जानकारी पश्चिम रेलवे ने एक बयान जारी कर दी है। आपको बता दें कि ट्रेन कर्नाटक के मैसूर से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जा रही थी। रेलवे ने कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 82104827। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पलामू के छतरपुर में शबरी जयंती सह भूया मिलन समारोह का आयोजन किया गया। शबरी मिलन समारोह में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज कुमार ने कहा कि भूया समाज के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लेने के लिए और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ऐसे समारोहों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उन्होंने कहा कि भूया समाज के शिक्षित लोगों का ये दायित्व है कि वो अपने समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, शिक्षा, विकास और समानता के लिए बेहद जरूरी है। तो समाज के पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है वो अशिक्षा। शबरी जयंती समारोह के माध्यम से लोगों को हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप समाज के मुख्य धारा में कैसे आ सकते हैं, हमारा समाज का विकास कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। हर आदमी चाहता है, चिंतित है कि हमारा समाज का भी विकास हो, भला। और इस सामूहिक कार्यक्रम में ये बड़ा आयोजन करके लोगों को यह दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। समारोह में पहुंची विधायक पुष्पा देवी ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि शिक्षा से ही भूया समाज के पिछड़ेपन का अंधकार दूर होगा
और अन्य जातियों के साथ समानता का रिश्ता कायम होगा। उन्होंने भूइयां समाज से अपील की कि वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दे ताकि वह अपने अधिकार और कर्तव्य को समझकर देश के विकास में योगदान दे। मेरा समाज आप लोग सब जानते हैं बहुत ही पिछड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये अपने समाज को बताना चाहती हूँ कि मेरा समाज, कल के दिन मेरा समाज कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हमारा समाज का सब कोई जानता है कि भूइयां समाज है। इसीलिए ये कार्यक्रम हम लोग हर साल आज 3 साल से हम लोग करा रहे हैं और ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा समाज शिक्षा पर ध्यान दे। माता शबरी के जीवन से सभी जातियों के लोग जीवन के गुण सत्य को समझ सकते हैं, जिन्होंने सिखाया था समर्पण और श्रद्धा से ज्ञान की ज्योति को धारण किया जा सकता है और अंधकार को दूर हटाया जा सकता है। साथ ही शबरी का जीवन हमारे समाज में जातीय भेदभाव भूलकर समरसता और सह अस्तित्व के साथ एक साथ चलने का संदेश देता है। ऐसे में शबरी जयंती जैसा कार्यक्रम समाज को सकारात्मक राह दिखाता है। कोयलांचल लाइव के लिए पलामू से विनोद सिंह की रिपोर्ट। लोहरदगा जिला के अति नक्सल प्रभावित जंगल क्षेत्र के जोबांग उलदाग में नक्सलियों के द्वारा अफीम की खेती का खुलासा हुआ। सूचना पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अफीम की खेती को नष्ट किया। नक्सलियों के विरुद्ध चले अभियान के बाद खुद को मजबूत करने के लिए नशा का व्यापार करने का कार्य किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि झारखंड पुलिस द्वारा लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। इसके तहत पुलिस ने लातेहार और गुमला नक्सलियों के विरुद्ध चलाए इनका कमर तोड़ दिया है। नक्सलियों के हथियार सहित कई ठिकानों को पुलिस के द्वारा नष्ट करने का कार्य किया गया है। अब नक्सली खुद को मजबूत करने के लिए करीब 1 एकड़ भूमि में अफीम की खेती करने का कार्य कर रहे थे। इस बात का खुलासा लोहरदगा एसपी आर रामकुमार ने की है। 1 एकड़ में है वो जमीन में, उसमें हम लोग गुप्त सूचना मिला है अफीम का और उसमें हम लोग कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर उस इलाके में और अफीम होने की सूचना है? मतलब कोई भी सूचना है तो किसी भी मालूम है तो वो भी दे दीजिए। हम लोग फिर भी हम लोग का सूचना तंत्र को मजबूत किया है, फिर भी हम लोग कार्रवाई कर। चंपारण में अपने 1 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में भाजपा जदयू के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अमित शाह बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर इलाके के अंतर्गत लोहड़िया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता ने भाजपा के लोगों पर भरोसा कर बिहार में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाई। वहीं हमने नीतीश कुमार से वादा कर रखा था, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, लेकिन नीतीश कुमार अपनी आदतों से मजबूर हैं, उन्होंने धोखा दिया। अमित शाह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर 3 साल में पीएम बनने का सपना आता है, इसीलिए इधर उधर से पलटी मारते रहते हैं। अब उनको एक बार फिर से सपना आया और अगस्त के महीने में पलटी मार लिया और ऐसे लोगों के साथ जाकर शामिल हो गया जिसका विरोध हमारा एनडीए गठबंधन शुरू से कर रहा था। वहीं शाह ने कहा कि नीतीश कुमार जिस जंगल राज के खिलाफ बोलकर नेता बने थे, आज उसी जंगल राज के जन्मदाता की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वह अपनी कुर्सी के लिए किसी के भी साथ जाकर बैठ सकते हैं। चुनाव में बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनानी है। इसकी शुरुआत 2024 में करनी है। जंगल राज लाने वाले लालू के नेतृत्व में नीतीश जी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया, अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। इस दरमियान शाह ने गरजते हुए कहा कि 2024 में जनता इसका पुरजोर जवाब देगी और बीजेपी को सभी सीटों पर जिताने की अपील की और कहा कि जो जंगल राज चल रहा है या चला आ रहा है उसे सत्ता से बाहर फेंके, जिसका सही वक्त आ चुका है। कोयलांचल लाइव डेस्क। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।
कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827 अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।